हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के हम इस वीडियो में आईटीएफ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि s इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाई 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस tan इनवर्स 6 बाई 1 प्लस 8 इंटू 9 प्लस tan इनवर्स 8 बाई 1 प्लस 15 इंटू 16 और ये आपको इन्फिनिटी तक गया हुआ। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले n टर्म तक सम करेंगे। तो हम लोग लिमिट जो है n को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। उसके लिए पहले हम लोग अगर टी आर टर्म देखें इसका क्या होता है, तो आप देखो कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और ये 8 है। तो ये आपका एपी में दिख रहा है। फर्स्ट टर्म 4 है और आपका कॉमन डिफरेंस भी आप देख लो, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 4 प्लस ये 2r माइनस 2, ये हो जाता है आपका 2r प्लस 2। इट मीन्स न्यूमरेटर में हम बोल दिए कि tan इनवर्स ऑफ ये आपको हो गया 2r प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में ये तो सब में प्लस 1 प्लस है। फिर यहाँ पे देखो 3 है और 4 है। अगर हमने r का वैल्यू 1 लिया तो ऊपर तो 4 आ जा रहा है, नीचे जो आना चाहिए ये आना चाहिए आपको 3 और इंटू 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखो 8 इंटू 9 आना चाहिए। इट मीन्स ये टर्म तो देखो ये तो स्क्वायर है किसी का, ये वाला टर्म जो है स्क्वायर है। और ये भी अगर 1 हमने लिया फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 लिया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये तो r प्लस 1 का स्क्वायर है। अब ये जो है 3 है, 8 है, आपका 15 है। तो ये हमें देख के लग रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म अगर 1 लिया तो 3 आ रहा है, 2 लिया तो यहाँ पे आपको 8 आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि r इंटू ये आपको कुछ r प्लस 2 है, ये r इंटू r प्लस 2 है। अब हम लोग देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस है तो एक फॉर्मूला हमें ये आता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई या x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाता है अपना tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर लगाने की कोशिश करें तो हमें न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अगर हमने ऐसे देखा कि यहाँ पे किसी दो टर्म का तो देख लो, अगर हमने क्या करा डिफरेंस करा 2r प्लस 2 आना चाहिए। तो अगर ये टर्म ले लेते आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 और ये एक टर्म लेते तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो है आपको सिर्फ 1 बच पाता, इसका डिफरेंस करते इसका और इसका तो 1 बच पाता। तो हम क्या करते, हम इसमें थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 2r प्लस 2 है, 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 2 है और ये आर प्लस 1 का स्क्वायर 2 बार लिखा, इसको लिख दिया कि आर प्लस आर, आर इंटू आर प्लस 1 और एक को लिख दिया आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, इसको एक टर्म बना दिया। तो ये कुछ ऐसा हो जाता आपका tan इनवर्स ऑफ, ये अगर मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ ऐसा आता कि आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 और माइनस ऑफ अगर हमने करा ये टर्म तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर और ये माइनस करने पे 2r प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। तो इसको हम ऐसे लिख लेते tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 और माइनस ऑफ tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर। अब ये तो टी आर टर्म हो गया और इसमें आर का वैल्यू देखो कि हमें क्या करना है, इनफाइनाइट तक जाना है। आर का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट को जाना है। तो इसमें हमने अगर इसको लिख लिया कि ये है आपका टी आर, एक्चुअल में ये हो जाता एस इनफाइनाइट। तो अगर आर का वैल्यू हम 1 से रखना शुरू करें, यहाँ पे 1 अगर रखा तो यहाँ पे हो जाता tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 2 6 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 और प्लस tan इनवर्स ऑफ, अगर 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 10 12 हो गया, 12 माइनस यहाँ पे 2 रखा तो 6 हो गया। फिर प्लस अगर हमने 3 रखा तो tan इनवर्स ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 18 प्लस 2 20 और माइनस tan इनवर्स ऑफ ये 12। और ऐसे ही लास्ट में देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है आपका ये टर्म कैंसिल होते जा रहा है। तो स्टार्टिंग से देखो तो आपका सेकेंड टर्म बच रहा है, तो ऐसे ही एंडिंग से भी आपका सेकेंड लास्ट टर्म बचता। तो tan इनवर्स ऑफ
ये अगर हमने रख दिया कि ये आपका n के फॉर्म में लिखा तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n, तो ये आपका ये टर्म बचता tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2, और यहाँ पे लिमिट जो है हमें टेंड करा देनी है इनफाइनाइट को, तो ये हो जाता आपका ये tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट जो हो जाता π/2 हो जाता π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ 2। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा करके कुछ दिया हुआ सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ रूट 10/3 प्लस सेक इनवर्स रूट 50/7 डैश डैश डैश, ये सेक इनवर्स n टर्म तक गया हुआ है, और इसमें भी आपको ऑप्शन में आंसर tan इनवर्स में कुछ दिया हुआ है। ऑप्शन आपने नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन में आपका आंसर tan इनवर्स में करके दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, देखो इसमें अगर इसका टी आर टर्म हम लिखते हैं तो टी आर टर्म क्या होता है अपना, तो टी आर टर्म तो डायरेक्टली यहाँ से आप देख के लिख लो, आप लिख लेते हैं सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रूट भी है, सेक इनवर्स को अगर हमने दोनों साइड सेक ले लिया तो ये बोल सकते हैं सेक ऑफ टी आर इक्वल टू रूट, दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया तो ये रूट चला गया इधर से, ये आपको आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे आपको आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 दिख रहा है, और फिर हमने अगर इसको ऐसे लिख लिया कि आर स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से भी बन सकता है, देखो ऐसा है इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस क्या बचता 2r माइनस ऑफ 2r माइनस 1 बोल सकते हैं, ये अपने को बच गया। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में आपको दिया है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये टर्म जो होता है दोनों में मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ पे मिलता आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ये टर्म अगर सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होता तो 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 आता, फिर ये टर्म जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो वहां पे हमें मिल जाता, ये आप देख लो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टर्म इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो ये हो जाता प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग ठीक से देखें यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ए इंटू बी दिख रहा है, मतलब ये अगर ए बोल दिया तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, इनमें से हमें आर स्क्वायर चाहिए यहाँ से, और आर स्क्वायर देखो तो आप यहाँ पे मिल रहा है, तो इस 1 को अगर छोड़ दे तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये 1 प्लस यहाँ पे हो गया ए के जगह पे हमने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह पे लिख दिया माइनस आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर टी आर है। हमें एक्चुअल में चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए tan में, तो देख लो एक तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट मीन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देख लो आप ये 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और अगर इससे डिवाइड किया तो ये प्लस 1 हो गया, इट मीन सेक स्क्वायर टी आर, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये आपका यहाँ से आपको tan स्क्वायर टी आर है, तो tan स्क्वायर टी आर जो हो गया ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो गया आपको tan ऑफ टी आर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और इसमें भी अगर हमने दोनों साइड tan इनवर्स लिया तो ये हो गया आपको tan इनवर्स ऑफ 1 बाई, और इसको भी लिख लेते हैं हम कि r इंटू आर माइनस 1, तो यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि ये आपका r माइनस 1 r r माइनस r माइनस 1, तो इसको अगर हमें देखो यहाँ पे सम क्या करना है,
1 से लेके आपको जाना है n तक, तो इसका समेशन हमें लगाना है बस। तो अगर हमने यहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेके, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते कि ये tan इनवर्स ऑफ r माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ r माइनस 1 है। तो अगर हम समेशन करें इसका, तो 1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, फिर 2 रखते तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, और ऐसे ही लास्ट में आपका tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 होता है। और इस सीरीज को अगर सम करें तो देखो ये आपका स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बच रहा है तो एंडिंग से भी सेकंड लास्ट बचता है, ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। tan इनवर्स 0 0 होता है, इट मीन्स उस पूरे का सम जो आता है वो क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ n हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट, की का वैल्यू 2 से लेके इनफिनिट तक है, cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन k इंटू k प्लस 1। तो इसमें हमें cos इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम देखें तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा पहले। तो अगर आप देखो इस वाले में, वैसे बीच में यहाँ पे देखो प्लस है, तो ये फॉर्मूला वाला लगता है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हम सोचेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उस पर लिमिट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समेशन या लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो cos इनवर्स ऑफ, ये तो हो गया 1 बाई के इंटू के प्लस 1, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये माइनस यहाँ पे कुछ देखो होना चाहिए कि 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1 का स्क्वायर, हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा करके कुछ यहाँ पे बन रहा है कि ये टर्म जो है, ये पूरा टर्म वैसा दे रहा है क्या। तो अगर हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमें मिलता अंडर रूट में k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर, और यहाँ भी अगर देखो तो यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 का स्क्वायर, और ये देख लो ये तो अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं कि k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और डिवाइड बाई के आ गया, और यहाँ से भी आप देख लो कि ये हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते तो k इंटू के प्लस 2 हो जाता, और यहाँ पे हो जाता k प्लस 1। इट मीन्स एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है। तो यहाँ से तो अपना काम हो गया, अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखो बात ये है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो हम x किसको ले हैं, y किसको ले। तो आप यहाँ पे देखो k का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक है, n तक। तो हमें एक चीज तो पता है कि 1 बाई के जो है वो आपको बढ़ा है 1 बाई के प्लस 1 से, क्योंकि k का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है, तो 1 बाई 2 ग्रेटर देन 1 बाई 3 बोल सकते हैं। अगर हमने दोनों साइड cos इनवर्स लगाया तो इनइक्वालिटी का साइन जो हो जाता है वो आपको चेंज हो जाता है, क्योंकि cos इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो आपने देखा होगा ऐसा डिक्रीजिंग होता है। तो ये हो गया 1 बाई के प्लस 1। तो हमें यहाँ से लिखना चाहिए cos इनवर्स ऑफ 1 बाई के प्लस 1 और माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 बाई के, ये हो गया। और इसमें भी समेशन हमें करना है, k का वैल्यू 2 से लेके जाना है इनफाइनाइट, k का वैल्यू 2 से लेके इनफाइनाइट ही जाना है, बट n तक जाएंगे, उसके बाद हम n को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। तो अगर हमने k का वैल्यू 2 रखा तो cos इनवर्स ऑफ ये 1 बाई 3 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 प्लस अगर हमने 3 रखा तो 1 बाई 4 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 3, और ये आपको n तक जाता है तो cos इनवर्स ऑफ 1 बाई n प्लस 1 माइनस ऑफ cos इनवर्स 1 बाई n। फिर इनको अगर हमने सम कर लिया सबको तो ये आप देखो यहाँ भी आपको सेकेंड टर्म बच रहा है, तो एंडिंग से सेकेंड लास्ट बचता। तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी कराना है कि cos इनवर्स ऑफ 1 बाई n प्लस 1 माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। तो cos इनवर्स ये अगर इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाता,
इट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ 0 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये तो आपको π/2 हो गया और ये आपको 60 डिग्री हो गया। तो ये अपने को बच गया 30 डिग्री आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √2 माइनस 1/√6 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √12 और फिर ये आपको सीरीज गया है साइन इनवर्स ऑफ √n माइनस ऑफ √n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू n+1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।